आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं किसकी? रोगों के बारे में क्या करने वाले हैं? अध्ययन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रोग होता क्या है, रोग किसे कहते हैं। तो रोग किसे कहते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। तो बोलो रोग किसे कहते हैं? शाबाश। शारीरिक और अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। आप रोगों का क्या करने जा रहे हो? अध्ययन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है? देखो, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? नंबर 1, पैथोफोबिया। नंबर 2, एरिथोलॉजी। नंबर 3, पैथोलॉजी। कोई नहीं, कोई नहीं। तो क्या कहलाता है रोगों का अध्ययन? पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? इस टाइप से एग्जाम में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। अब रोगों का अध्ययन, पैथोलॉजी। अब रोग हो जाते हैं ना, तो रोग हो जाते हैं तो रोगी को क्या लगने लगता है? डर। पर रोगों से डर किसको नहीं लगता? सभी को लगता है। तो रोगों से क्या लगता है? डर। तो उनका भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन। तो रोग रोगों से डर लगने का अध्ययन। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं कि रोगों से डर लगने का क्या कर रहे हैं? अध्ययन। जबकि डॉक्टर क्या बोलते हैं उस भाषा में? कि हम क्या करने जा रहे हैं? पैथोफोबिया। फोबिया का अर्थ क्या होता है? डर। तो रोगों से डर लगने का अध्ययन, रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, शाबाश। क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। तो रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। अब हमारे कोई रोग हो जाता है, हमारा क्या क्या हो जाता है? कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या पता लगाता है? कि ये रोग इसके क्यों हुआ है। फिर हमें वो क्या देता है? उसकी दवा देता है। उसकी हमें क्या देता है? दवा देता है। तो रोग होने के कारणों का अध्ययन, रोग होने का कारणों का अध्ययन, यानी रोग किस कारण से हुआ है। यदि हमारे खांसी जुकाम हो गई तो डॉक्टर ये पता लगाएगा, जांच लिखता है। क्या लिखता है? जांच। कि ये खांसी जुकाम इसके किस कारण से हुई है, ये जांच में आता है भाई इसके शरीर के अंदर तो वेरियोला वायरस क्या कर गया? प्रवेश कर गया, जिसके कारण ये रोगग्रस्त हुआ है। पर वो उसी टाइप की दवा देगा जो उस वेरियोला वायरस को क्या करेगा? खत्म करेगा। तो जब वेरियोला वायरस खत्म हो जाएगा तो हम क्या हो जाते हैं? स्वस्थ। तो रोग होने के कारणों का अध्ययन किसका? रोग। शाबाश। रोग होने के कारणों का अध्ययन, रोग होने के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बोलो, कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एरिथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एरिथ्रोलॉजी। एरिथोलॉजी।
इरिथोलॉजी, इरिथोलॉजी क्या कहलाता है? इरिथोलॉजी। एक बार रिपीट करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रोग। इंग्लिश में बोलते हैं इनको डिजीज। क्या बोलते हैं? डिजीज। रोग किसे कहते हैं बोलो? और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। रोग किसे कहते हैं? दोबारा बोलो। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग। आप रोगों का क्या करने जा रहे हो? अध्ययन। तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है बोलो? पैथोलॉजी। क्या कहलाता है? अब रोग होते हैं तो रोगों का हमें क्या लगता है? डर। तो रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। अब रोग किस कारण से होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। क्या कहलाता है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? यदि क्वेश्चन आ गया कि रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या करोगे आप उसमें? पैथोफोबिया। फोबिया यानी क्या होता है? डर। और आपको हाँ, रोग हो जाते हैं उनसे क्या लगता है? हमें डर लगता है, तो उसे पैथोफोबिया कहते हैं। और रोग किस कारण से हुआ है? रोग किस कारण से हुआ है उसे क्या बोलते हैं? इरिथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऐसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां तो कोई डाउट है? शाबाश। अब बात करते हैं कि जो रोग होते हैं ना, क्या होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, रोग मुख्य कितने प्रकार के होते हैं बोलो? रोग मुख्य दो प्रकार के होते हैं। रोग मुख्य कितने प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? संक्रामक और नहीं। मेनली दो कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है जन्मजात रोग, इंग्लिश में बोलते हैं इनको बाई बर्थ। क्या बोलते हैं? बाई बर्थ। दूसरा होता है उपार्जित। दूसरा कौन सा होता है? उपार्जित या अर्जित रोग। उपार्जित या अर्जित रोग। उपार्जित या अर्जित रोग। तो रोग मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जन्मजात, उपार्जित और अर्जित। अब थे बोला गुरुजी कि जन्मजात कौन सा हुए हैं और उपार्जित या अर्जित रोग कौन सा हुए? तो जन्मजात वे रोग होते हैं जो रोग जन्म से ही होते हैं, या वे रोग जो किससे आते हैं? माता पिता से आते हैं। उन रोगों को कौन से रोग कहते हैं? जन्मजात। कौन से रोग कहते हैं? जन्मजात। तो जन्मजात जो रोग होते हैं ये क्या होते हैं? जन्म से ही होते हैं। किसी होते हैं? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं जन्मजात रोग बताओ? वर्णांतता, वर्णांतता, वर्णांता। वर्णांता को क्या बोलते हैं? कलर विजन। कलर विजन यानी इनके बारे में हम आपको डीपली से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको अभी उदाहरण दे रहे हैं कि जन्मजात रोग कौन सा आता है, इसके बारे में आपको डीपली से बताएंगे। मैं आपको यहां ऐसे बता देता हूं कि वर्णांता रोग या कलर विजन में क्या होता है। इस रोग से जो ग्रस्त जो रोगी होता है, इस रोग से जो ग्रस्त रोगी होता है, उसके सामने हमने दो रंग रख दें, एक तो लाल और एक हरा। एक लाल और एक हरा। तो दोनों रंगों को यदि हम एक साथ रख देंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा कि इसमें लाल कौन सा है और हरा कौन सा है। यानी लाल और हरे रंग को एक साथ रखने पर उनमें वो क्या नहीं कर पाता? विभेद नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे जो रोगी होते हैं उनको बेल्ट में, रेलवे के अंदर, डिफेंस में नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि सिग्नल किस में होते हैं? लाल, हरे और पीले। तो वो उन सिग्नल में क्या नहीं कर पाएगा? विभेद नहीं कर पाएगा। और विभेद नहीं कर पाएगा तो कोई क्या कर सकता है? वो एक्सीडेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सीडेंट। तो जन्मजात रोग कौन से होते हैं बोलो? वे रोग किसी होते हैं? जन्म से। एग्जाम्पल जैसे वर्णांता। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। दूसरा कौन सा है? हीमोफीलिया। बोलो कौन सा फीलिया? अरे कौन सा फीलिया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया से ग्रस्त जो रोगी होता है, हीमोफीलिया से ग्रस्त जो रोगी होता है, उसके जब चोट लग जाती है, क्या लग जाती है? तो खून का थक्का नहीं जमता और रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
इसे शाही रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? इसे राजघराने का रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? अब राजघराने का रोग क्यों कहते हैं? सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में हुआ था। किसमें हुआ था? उसमें मिला था, ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कौन सा? क्रिसमस डे। इसे क्रिसमस डे डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन इसकी क्या हुई थी? खोज, ठीक है। अब इनके आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जन्मजात वे रोग जो किसी होते हैं? जन्म से। जितने भी आनुवांशिक रोग होते हैं वो भी कौन से रोग होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, सुपर मेल, सुपर फीमेल, ठीक है, केट क्राई, ये जितने भी जो रोग होते हैं सिंड्रोम से संबंधित, वो कौन से रोग होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? जन्मजात। तो हम ये आनुवांशिक रोग हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम मेनली क्या बात कर रहे हैं? पहले रोग मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि जन्मजात का मतलब क्या होता है, उपार्जित या अर्जित क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर लगभग 15 दिन में कंप्लीट होता है। कितने दिन में? 15 दिन के अंदर आपको क्या बना देंगे? डॉक्टर बना देंगे रोगों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं। उपार्जित या अर्जित रोग होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलो? कौन कौन से? संक्रामक। कौन कौन से? संक्रामक और असंक्रामक। शाबाश। संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक और असंक्रामक। तो उपार्जित या जो अर्जित रोग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बोलो? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग कौन से होते हैं बोलो? वे रोग, सुनो, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्पर्श के माध्यम से, वायु के माध्यम से, साथ खाना खाने से, उसके कपड़े पहनने से, या उसके कपड़ों में सोने से, और या चुंबन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। उन रोगों को कौन सा रोग कहते हैं? संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बोलो? जो एक व्यक्ति से बोलो दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं बोलो? फैलते हैं। उन रोगों को कौन सा रोग कहा जाता है? किस माध्यम से? हाँ, चूमने से, और हवा के माध्यम से, और स्पर्श के माध्यम से, और यानी इन रोगों को कौन सा रोग कहा जाता है? संक्रामक। और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? सुन, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उन रोगों का कौन सा रोग कहा जाता है? ऐसे रोग कौन से होते हैं बताओ? HIV। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कैंसर, शाबाश। डायबिटीज, शाबाश। सुनो, यदि मेरे डायबिटीज है, मेरे क्या है? डायबिटीज। आप मेरे सारे संपर्क में आ रहे हो, क्या आपको डायबिटीज होगा? कौन सा रोग है? मेरे में क्या है? मोटापा। क्या है? मोटापा भी एक बीमारी है, ठीक है। तो आप मेरे संपर्क में रहने से आप मोटे हो जाओगे? नहीं होगे। ये भी एक कैसी बीमारी है? असंक्रामक। किसी व्यक्ति के घुटनों में या जोड़ों में दर्द है, गठियाबाई है, उसके संपर्क में आने से आपके जोड़ों में या घुटनों में दर्द हो जाएगा? नहीं। कौन सा रोग है? बीपी का कम या ज्यादा होना। कौन सा रोग है? असंक्रामक। यानी समझ गए कि असंक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? और बोलो, वे रोग जो एक व्यक्ति से कौन से रोग कहलाते हैं? असंक्रामक। जैसे कैंसर, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, डायबिटीज और बीपी। कौन से रोग हैं? कौन से रोग हैं? संक्रामक रोग कौन से होते हैं बोलो? जो एक व्यक्ति से, उन रोगों को क्या कहते हैं? अब ये संक्रामक रोग बहुत ज्यादा है, इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। असंक्रामक रोग है, उनकी भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जन्मजात रोग हैं, इनकी भी हम क्या करेंगे? चर्चा करें। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब एक बार बिगर देखे मेरे साथ क्या करना, आपको बोलना है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब संक्रामक जो रोग होते हैं 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, ठीक है। उनकी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले। एक लय में साथ बोलना, ठीक है। बोलो, रोग किसे कहते हैं बोलो? और मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से
अस्वस्थ होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता। क्या कहलाता है? रोग। अब आप रोगों का क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? अध्ययन। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। और रोग हो जाता है तो हमें क्या लगता है भाई? क्या लगता है गुड़िया? डर। तो रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैथोफोबिया। और रोग होते हैं उनके कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। शाबाश। और रोगों से हमें क्या लगता है? डर। तो रोगों से डर लगने का अध्ययन क्या कहलाता है? और रोग होने के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। यहां तो कोई डाउट है? नहीं। वाह मेरे शेर, शाबाश। अब रोग होते हैं ना, रोग। रोग होते हैं मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? उपार्जित या अर्जित। जन्मजात रोग कौन से होते हैं? वे रोग किससे होते हैं? जन्म से। उन रोगों को कौन सा रोग कहा जाता है? जन्मजात। जैसे जैसे वर्णांता। वर्णांता को क्या बोलते हैं? कलर विजन। इससे ग्रस्त जो रोगी होता है वो किस में अंतर नहीं कर पाता? लाल और हरे में। और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से ग्रस्त जो रोगी होता है उसमें रक्त का क्या नहीं जमता? थक्का। सर्वप्रथम किसमें मिला था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। इसलिए इस रोग को राजघराने का रोग भी कहा जाता है और स्याही रोग भी कहा जाता है और किसमिस डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो उपार्जित और अर्जित रोग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक कौन से रोग होते हैं बोलो? जो एक व्यक्ति से, वे कौन से रोग होते हैं? संक्रामक। संक्रामक जो रोग होते हैं मुख्य 4 प्रकार की सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। मुख्य कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं? 4। कौन कौन से? वायरस। वायरस को बोलते हैं हिंदी में विषाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ बोलते हैं। कवक को कवक, फंगी या फंजाई के कारण होता है। ठीक है। इनकी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके बाद है असंक्रामक रोग। कौन से रोग? नाम से पता चल रहा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उन रोगों को कौन सा रोग कहा जाता है? जैसे डायबिटीज। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज और बीपी और कैंसर। यानी ये कौन से रोग है बताओ? असंक्रामक रोग। कौन से रोग हैं? असंक्रामक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रामक रोगों की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग। अब ये जो संक्रामक रोग होते हैं ना, क्या होते हैं? संक्रामक रोग। ये संक्रामक रोग होते हैं, ये मुख्य 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं। मुख्य, शाबाश, मुख्य 4 प्रकार के किसी होते हैं? सूक्ष्म जीवों से होते हैं। 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होते हैं। नंबर 1 वायरस, विषाणु। ठीक है। दूसरा है हमारा बैक्टीरिया। जीवाणु। तीसरा कौन सा है बोलो? शाबाश, कौन सा है? कौन सा? जोवा, प्रोटो, प्रोटोजोवा। तीसरा कौन सा है? चौथा कवक या फंगी। कवक या फंगी। तो संक्रामक रोग होते हैं मुख्य कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं बोलो? 4। अरे बोलो, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं? 4। कौन कौन से? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वायरस जनित रोगों की। किसकी बात करते हैं? वायरस की।
वायरस, विषाणु। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी, जो वायरस है, इस वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की और ये वायरस क्या होता है? ठीक है, ये वायरस क्या होता है? तो वायरस होता है एक सूक्ष्म जीव होता है, सभी को पता है। ठीक है, एक क्या होता है? सूक्ष्म जीव। जो वायरस होता है एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। और ये सजीव, सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव की क्या होती है? बीच की योजक कड़ी होती है। बीच की क्या होती है? योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव की बीच की क्या होती है? योजक कड़ी होती है। सुनो, इसे सजीव और निर्जीव की बीच की योजक कड़ी क्यों कहते हैं? देखो, जब भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो सजीव अवस्था में रहता है, और शरीर से बाहर मिट्टी में आ जाता है तो कौन सी अवस्था में होता है? और मिट्टी से दोबारा हमारे शरीर में आ जाता है तो कौन सी अवस्था में आ जाता है? सजीव। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये वायरस होता है, क्या होता है? वायरस। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज, तो इसके खोजकर्ता कौन है? खोज करता। भाई, खोजकर्ता और आविष्कार में अंतर समझते हो क्या? खोज और आविष्कार, खोज और आविष्कार में अंतर समझते हो? किसकी बात? खोज और आविष्कार में अंतर बताओ। देखो, सुनो, खोज क्या होती है और आविष्कार क्या होता है? यानी खोज तो वो होती है जो चीज पहले से पृथ्वी पर क्या है? विद्यमान है। पहले से क्या थी? विद्यमान थी, और उसका क्या लगाया है? भाई पता लगाया, वो क्या है? खोज। वास्को डी गामा कहाँ आया था? भारत। तो उसने भारत की क्या की थी? खोज। क्यों? भारत तो पहले से ही था, यानी उसने आविष्कार नहीं किया भारत का, भारत की क्या की थी? खोज। ठीक है, कुछ दिन पहले एक हमारे जाने मन एक नेता हैं, ठीक, उन्होंने बताया था कि इस साइड से आलू डालेंगे और उस साइड से क्या निकलेगा? सोना। ऐसी कोई मशीन पहले थी? अब है। अब वो उनको क्या करेंगे? बनाएंगे। वो एक क्या है? आविष्कार। क्या है? आविष्कार। तो खोज तो क्या है? वो चीज पहले से पृथ्वी पर क्या है? बोलो, मौजूद है। पहले पृथ्वी पर क्या है? मौजूद है, उसे तो क्या कहेंगे? खोज। और जो कोई नहीं बनाएगा उसे क्या कहेंगे? आविष्कार। अब वायरस के खोजकर्ता कौन है? बोलो, एवॉन विस्की। कौन है? एवॉन विस्की। एवॉन विस्की कौन है? बोलो, एवॉन विस्की। अब आप वायरस के बारे में क्या कर रहे हो भाई? अध्ययन। शाबाश। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अध्ययन। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? बताओ, क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरो क्या कहलाता है? कौन सा लॉजी? कौन सा लॉजी? वायरोलॉजी। वायरस ये क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अरे क्या होता है? सूक्ष्म जीव। किसके बीच की योजक कड़ी होती है? सजीव और निर्जीव। किसके बीच की योजक कड़ी होती है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों कहते हैं भाई? की सजीव की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? सजीव की। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका नहीं होती? यानी कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है यदि जीव होगा, क्या होगा? या सजीव होगा तो उसमें कोशिका होगी। क्या होगी? और कोशिका होगी तो उसमें क्या होगा? केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। परंतु आरबीसी एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक है, और एक वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें भी क्या नहीं होती? एक आरबीसी एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्र के नहीं होता। वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिसमें कोशिका नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस की खोज किसने की थी? एवॉन विस्की ने। किसने की थी? अरे किसने की थी? आप किसका अध्ययन कर रहे हो? किसका अध्ययन कर रहे हो? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अब बात करते हैं कि
एवन विस्की ने वायरस की खोज कैसे की थी? तो एवन विस्की ने जो वायरस की खोज की थी, किसकी खोज की थी? वायरस की खोज की थी। तो किसमें की थी? तंबाकू की पत्तियों में की थी। किसमें की थी? तंबाकू की पत्तियों में। किसमें की थी? तंबाकू की। तंबाकू की पत्तियों के अंदर एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं मोजेक रोग। कौन सा रोग कहते हैं? बोलो। अरे कौन सा जेक? तो मोजेक रोग के आधार पे, कौन से रोग के आधार पे? मोजेक रोग के आधार पे किसकी खोज की थी? वायरस की। और एवन विस्की ने, एवन विस्की ने क्या बताया कि तंबाकू की पत्तियों के अंदर भाई एक रोग होता है। क्या होता है? आपके भी एक रोग लग जाना चाहिए। कौन सा? पढ़ाई का। वो आपके लगा हुआ नहीं है, ठीक है। एक मोजेक रोग होता है। ये मोजेक रोग क्यों होता है? क्योंकि एक इनके अंदर एक विष होता है। क्या होता है? हैं? एक क्या होता है? विष का क्या होता है? अणु। और भाई सब क्या हो गया? विष का क्या होता है? अणु। क्या होता है? विष का अणु। इसके कारण ये कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग। विष अणु, संधि करो इसकी, विषाणु। इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है? विषाणु। विषाणु की खोज किसने की थी? एवन विस्की ने। एवन विस्की ने शुरू में इसे क्या नाम दिया था? विष का अणु। क्या नाम दिया था? विष का अणु। और आप वायरस का क्या कर रहे हो? अध्ययन। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। यहां तो कोई डाउट है नहीं है? क्या हो गया? रिपीट करें? वायरस जनित रोग, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, निम्न में से, निम्न में से वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए हैजा, नंबर बी रेबीज, नंबर सी चेचक, नंबर डी कोरोना। शाबाश, क्या है? हेज। यानी इस टाइप से एग्जाम में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन, ठीक है। यानी एक दो बच्चे हैं जिनको काफी समय से कोचिंग करते हो गए, वो बच्चे जवाब दे पाए, नहीं दे पाते। इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कम से कम भी हम रोग पढ़ेंगे लगभग 100 से 130। कितने रोग पढ़ेंगे? और 100 से 130 रोगों के नाम नहीं पढ़ने। अब ये वायरस है ना, ये कई प्रकार के होते हैं। जीवाणु होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ होते हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनके नाम याद करना बहुत क्या है? कठिन है। तो इनको हम किसे याद करते चलेंगे? ट्रिक से याद करने चलेंगे। तो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक क्या है? देखो, बात करते हैं हम किसकी? ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? ट्रिक की। ट्रिक क्या है इसकी? देखो, सभी खाना खा के आए हो ना? नहीं खा के आए? आप हाँ साथ साथ बोलते रहो, नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, देखो ट्रिक क्या है? रेखा
हमें हीट करके शाबाश पहुंचे छोड़ गई ताकत। क्या होगा, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़, क्या हो गया, सुनो, देखो यहाँ कोई बहन भी बैठी है, कोई भी भाई भी बैठा है, ठीक है, कोई बेटी भी बैठी है, पर यहाँ हम ऐसे बोल नहीं सकते, पर आज बोल देते हैं, ठीक है। यानी सिटी के अंदर जाते हैं ना, सिटी के अंदर कोचिंग में ऐसे बोल देते हैं। अब यहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं, कोई किसी का भाई भी बैठा होगा, किसी की बहन भी बैठी होगी, पर इसको बुरा मत माना, ठीक है, आपको यही याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रेखा एक लड़की है, क्या है, एक शाबाश, और साखज एक क्या है इसमें, लड़का, ठीक है। अब यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी गांव के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, तो गांव के बच्चे। हम यहाँ कोई भी कमरा लेके नहीं रहते हैं, घर से आते हैं कोचिंग में, कोचिंग से कहाँ जाते हैं, घर। अब जो भाई कई ऐसे समृद्ध परिवार भी हैं जो अपने बच्चों को कोई जयपुर डाल रखा, कोई सिक्कर। अब रेखा नाम की लड़की और साकज नाम के लड़के एक कोचिंग में क्या ले लेते हैं, दाखिला ले लेते हैं, यानी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अब कोचिंग करते हैं, अब कोचिंग करते हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के किस में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, और उनकी क्या बढ़ जाती है, जान पहचान। क्या बढ़ जाती है, जान पहचान बढ़ जाती है। अब जान पहचान बढ़ जाती है तो धीरे धीरे मीठी मीठी बातें शुरू हो जाती हैं और बातें आगे बढ़ती है। सुनो, अब बातें आगे बढ़ती हैं। अब ये लड़का बोलता है साखद, भाई हमें कई दिन हो गए कोचिंग करते हुए और कोचिंग पूरी होने वाली है, हम तो कहीं घूम के नहीं आए। लड़की बोलती है ठीक है, संडे को हम कहाँ चलेंगे, पार्क में घूमने के लिए चलेंगे। कहाँ चलेंगे, पार्क में। अब दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं, दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। अब घूमने के लिए चले जाते हैं ना, तो लड़का बोलता है, अब खर्चा कौन करते हैं, हमेशा लड़के करते हैं। कौन करते हैं, लड़के। अब लड़का बोलता है भाई क्या खाएगी पिएगी, तो लड़कियों की हमेशा आदत होती है मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, हमेशा वो क्या करती हैं, मना करती हैं। क्या करती हैं, मना करती हैं। सुनो, अरे सुनो, क्या करती है, मना। अब लड़का बोलता है भाई कि देखो कोचिंग पूरी होने वाली है, हम पहली बार यहाँ आए हैं, कुछ बोल दो। अब बोले नहीं कुछ भी हमारा मूड नहीं है। अरे बोल दो, अरे बोल दो कुछ खाओ तो। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। क्या बोलती है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो फिर बोलती, ये ज्यादा ही करता है कि अरे बोल दो। तो बोलता है कि एक काम करो, आप है ना विस्की लियाओ। क्या लियाओ, क्या पीऊंगी, बोले विस्की। कौन सी विस्की, A1 विस्की, A1 विस्की। तो वायरस के खोजकर्ता कौन है, A1। अरे बोलो कौन है, क्या पियोगे, विस्की। कौन सी, A1। कौन सी, A1। अब इन दोनों लड़कियों को कोई गांव का, लड़की और लड़के को कोई गांव का आदमी देख लेता है। गांव का क्या देख लेता है, आदमी देख लेता है, और दोनों क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब इनके दिमाग में क्या विचार आता है भाई कि गांव में पता चल गया ये बात क्या होगी, वायरल। क्या होगी, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। तो वायरस की खोज किसने की थी, A1 विस्की ने, और बात क्या हो जाएगी, वायरल। तो वायरल से वायरोलॉजी। अब आप ऐसे बताओ कि ये बात वायरल होगी थी, ये लड़की कोचिंग में टिकेगी नहीं। इसको उस व्यक्ति ने देख लिया, ये तो उसी दिन अपना उठाया थैला और कहाँ आ गई, घर। अब घर आ गई तो इस भाई का दोस्त इसके कमरे के पास ही रहता था। तो वो लड़का बोलता है किसको, साखद। साखद उस भाई का क्या था, दोस्त। बोलता है साखद, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई साखद। क्या बोलता है, बोलो, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई साखद। यानी वो तो कहां चली गई, घर चली गई, ठीक है ना। आप साथ साथ बोलना, रेखा हमें हीट करके पोछे छोड़ गई साखद। दोबारा बोलो, हमें हीट करके पोछे छोड़ गई साखद। सभी एक लंबी बोलना। बोर्ड सुनो, बोर्ड की तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देख के बोलना। बोलो, रेखा हमें हीट करके पोछे छोड़ गई साखद। शाबाश, एक बार और बोलो, रेखा
है में हीट करके पोइचे छोड़ गई साखर छापर। अब देखो आवाज नहीं, रे खा है में हीट करके, क्या इसमें साइलेंट रहेगा, पोइचे ठीक है। देखो रे से रे बीज, रे से बोलो, अरे कौन सा बीज, ख से खसरा, ख से ख से ख से हर फीस, अरे कैसा फीस, कैसा फीस, हर फीस, में से मेनेंजाइटिस, 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 मेनेन, अरे कौन सा टी से, कौन सा टी से, ही से हिपेटाइटिस, ही से ही से हिपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, कौन सा टीस, कौन सा टीस, टैसे टरकोमा, टैसे टैसे, अरे कौन सा कोमा, शाबाश, टैसे टरकोमा, टैसे टरकोमा, कौन सा कोमा, टरकोमा, करके क्या है इसमें साइलेंट, क्या है साइलेंट, क्या है बोलो साइलेंट, पो से को लिया, अरे कौन सा लिया, ऐसे, अरे ऐसे, ऐसे एड्स, जैसे चेचक, जैसे चेचक को बोलते हैं बड़ी माता, क्या बोलते हैं बड़ी, छो से, शाबाश, छो से, अरे कौन सी माता, छोटी, ऐसे 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 गैसे, गलसुआ, गैसे, कौन सा सुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से, अरे बोलो ई से कौन सा एंजा, अरे कौन सा एंजा, सा से सार्स, सा से, और सार्स को क्या बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं, कैसे खांसी, कैसे, और जैसे जुखाम, खांसी जुखाम भी कौन सा रोग होता है, वायरस नहीं, कौन सा होता है वायरस। अब एक बार मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है, रे से, रे से, ऐसे ऐसे, में से, कौन सा टी से, अरे कौन सा टी से, टी से, कौन सा टी से, ऐसे ऐसे, कौन सा कोमा, कौन सा कोमा, अरे कौन सा कोमा, सरकोमा, करके क्या है इसमें, करके क्या है इसमें
को से, को से, ए से, ते से, ठो से, रे से, ग से, ई से, सा से, ख से, जय से, जुकाम। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब एक बार मैं यहां से बोलूंगा, स्टार्ट कर दें। एक बार यहां से रिपीट करना, ठीक है, मेरे साथ साथ। कौन करो। अरे कचौरी आएगी सभी के लिए। अब देखो यहां पर सभी क्या बैठे हैं, भारत माँ के शेर बैठे हैं। भारत माँ के क्या बैठे हैं शेर। और शेरों की आवाज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या हेलो, पूरे स्टूडेंट आ जाने चाहिए कि ये पूरे बदलाव हो जाएंगे। क्या लिख दिया वायरस। जीव जनित लिख दिया था, वायरस जनित, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी तरफ देखना है, मेरी तरफ। किसकी तरफ देखना है, मेरी तरफ। अब सुनो, ठीक है, बोलो। रेखा हमें हीट करके पीछे छोड़ गई साखर। दोबारा बोलो। रेखा हमें हीट करके पीछे छोड़ गई साखर। यहां कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करते हैं कि जो वायरस है, वायरस की खोज किसने की थी। क्या पियोगे, कौन सी विस्की पियोगे। खोज किसने की, किसने की, विस्की ने। अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। शाबाश। अब बात करते हैं, साथ बोलो। रे से, रे से, ख से, है से, में से, कौन सा टी से, टी से, कौन सा टी से, कैसे, कौन सा कोमा करके, क्या है इसमें, पो से, ए से, चे से, चेचा कौन सी माता होती है, छो से, ढ से, ग से, ग से, ई से, ए से, कौन सा एंजा, इन्फ्लुएंजा। सांस से, सार्स कौन सी बीमारी होती है, कोरोना। किस किस के लग गई सांस वाली बीमारी, नहीं है किसी की। अरे सांस की पूछ रहा हूं मैं, कोरोना की नहीं। ख और जय यानी खांसी, और ऐसे खांसी। यहां तक कुछ समझ में आया है, शाबाश।